इस एपिसोड में हम देखेंगे युवाओं कैसे सिस्टर ताओ को ईविल से नॉर्मल कर देता है। कैसे करता है ये हम आज इस एपिसोड में देखेंगे। आदि में हम उसका न्यू प्लान भी देखेंगे। एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। बच रहा होता है युवाओं ने भी अपनी आइस पावर का इस्तेमाल कर कर सिस्टर ताओ पर अटैक कर दिया होता है। सिस्टर ताओ अपनी फायर पावर का यूज कर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और हम शाओताओ को देखते हैं जिसने अपनी 6 स्किल को फीनिक्स मीटियोर शावर का इस्तेमाल कर दिए। वो इसका यूज कर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। हम युवा को देखते हैं जो कि उस अटैक से बच गया होता है। फिर वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए, जिससे वो उसके गुस्से को थोड़ा शांत कर सके। शाओताओ शांत होने के लिए तैयार नहीं होती है। वह उसका गुस्सा काफी बढ़ता जा रहा होता है और वह युवाओं पर अटैक करे जा रही होती है। और युवा उसके सामने कुछ नहीं कर पाता और वो युवाओं को नीचे गिरा देती है। फिर जिसके बाद हम देखते हैं कि शांत होने के लिए रेडी नहीं होती। फिर वो अपनी काय फीनिक्स टेक्निक का यूज करने लगती है और वो अटैक करने के लिए नीचे जाती है। फिर वो युवाओं के पास जा रही होती है और युवाओं वहीं पर खड़ा हुआ होता है। फिर वो युवाओं पर फायर मैजिक का यूज करना कर दिया था शुरू। और युवा भी अपनी एक्सट्रीम इसकी पावर का इस्तेमाल कर वहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ कर देता। देखकर सिस्टर ताओ कहती है कि तुम तो मुझे शांत करना चाहते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये इतना आसान है, क्योंकि तुम मेरे अल्टीमेट फायर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। हम सेंसे कोई को देखते हैं जो कि युवाओं को देखकर परेशान हो जाते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि युवाओं फंस गया है। हम युवाओं के चेहरे पर एक स्माइल देखते हैं। सिस्टर ताओ ये देखकर काफी हैरान होती है। कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। युवा कहता है कि मैं तुम्हारी फायर को सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी एक गलती का वेट कर रहा हूँ। फिर हम युवा को देखते हैं जो कि सिस्टर ताओ का हाथ पकड़ लिया होता है। सिस्टर ताओ कुछ नहीं कर पाती और युवा कुछ देरी न करते हुए अपने सोल प्यूरिफाइंग मैजिक का स्टार्ट कर दिया होता है, जिससे वो शाओ ताओ को होश में ला सके। सिस्टर ताओ होती है ना, वो इसे बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो निकल नहीं पाती। फिर हम युवा को देखते हैं जो कि अपनी प्यूरिफाइंग मैजिक को फिर से इस्तेमाल कर लिया होता है, जिससे सिस्टर ताओ कुछ भी नहीं कर पाती। हम सिस्टर ताओ को देखते हैं जिसके अंदर से पूरी इविल पावर होती है ना, वो गायब हो जाती है। युवा उसको संभालने के लिए आता है। वो उसे बता रहा होता है कि मैं युवा हूँ जिसने हमने साथ में मिलकर काफी मैचेस को जीते हैं। शेक अकेडमी के लिए एक चैंपियनशिप जीती थी। हम शाओताओ को देखते हैं जो वो भी होश में आ गई होती है और कह रही होती है कि क्या तुम तो युवा हो। और शाओताओ को खुद के बारे में पता नहीं होता और वो युवाओं से पूछती है कि मैं कौन हूँ। फिर युवा कहता है कि तुम शाओताओ हो और हम शेख अकेडमी के हिस्सा हैं। जब आपने पोजीशन में अपना कंट्रोल खो दिया होता था, ट्रीटमेंट के लिए आपको वापस ले गए। उस जगह पर होली चर्च वालों ने अटैक कर दिया। फिर वो आपको पकड़कर वहां से ले गए और उन्होंने बीस्ट क्राफ्ट का यूज कर आपको बदल दिया। तो श्याओताओ को सब कुछ याद आने लगता है और कहती है कि मैंने काफी बुरे काम किए हैं, मैंने बहुत लोगों को मारा है। तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है और युवा कहता है कि आपको अभी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वाटर प्रिजन में काफ़ी ज़्यादा लोगों को रखा गया है। मैं उन्हें छुड़ाने के लिए आपकी मदद चाहिए और हम कैसे भी उन्हें बचा सकें। और शाओताओ को हम देखते हैं जिसे पता चलता है कि वहाँ पर अभी कोई आ रहा है। फिर वो युवाओं से कहते हैं कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ और युवाओं भी उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। और सिस्टर ताओ कहते हैं कि युवाओं तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इविल सोल मास्टर जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर क्योटिक सोल फ्रस्ट्रेशन हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर चेक करने के लिए आ गए। और सिस्टर ताओ कहती है कि मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है और मुझे यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ नहीं मिला। वो ये कहती है कि कहीं वाटर रंजन में बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट हो गया हो, इससे लाइफलेस और क्रिएट हो गई हो। और हम देखते हैं कि वो आखिरकार इसकी बातों में आई जाती हैं। फिर वो उसके साथ वहाँ से चले जाते हैं। और सेंसे कहता है कि युवाओं से कि तुमने तो सिस्टर ताओ को अवेकन कर दिया और अब हमारे पास एक और पावरफुल मेंबर है। और युवा कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि सिस्टर ताओ यहाँ पर। हम देखते हैं कि थर्ड ब्रदर सेंसे कैसा परफॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम सेंसे को देखते हैं जो कि अपनी वाटर पावर का यूज कर उस वाटर डंजन में अपना काम शुरू कर दिया होता है, जिससे वो उस वाटर में से सोल डिस्ट्रॉइंग पावर को निकाल सके, इसके बारे में चेक कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंसे कामयाब हो जाता है और उसने उस सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर में से वाटर को अलग कर दिया होता है। और चुई उसको ध्यान से देख रही होती है और सेंसे कहता है कि तुम अभी इससे दूर रहो, ये तो ये चीज है ना, ये तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर देगा। और युवा कहता है कि होली स्पीड टेक्निक में एक लूप होल है, क्योंकि डंजन का वाटर तो मोड से कनेक्टेड है। हमने मोड से भी उस वाटर का सैंपल लिया तो हम उस सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर को चेक कर सकते हैं। फिर वो सेंसे से उस पाउडर को देने के लिए कहता है, जिससे कि वो एनालाइज कर सके। सेंसे ने वो सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर को युवाओं के हाथ में दे दिया होता है और युवा कह रहा होता है कि इस पॉइजन की टॉक्सिसिटी काफी कॉम्प्लेक्स है, परेशान हो रहे होते हैं। और युवा समझ जाता है कि सिटी में वो अवेना वो अंडर कंट्रोल में है। और जिसके बारे में च्यू पूछती है कि ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि हम एंटीडोट नहीं बना पाए तो हमारा रेस्क्यू मिशन है ना, वो पूरी तरह से फेल हो सकता है।
कोई कहती है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी सोल को खो दिया है, ये एंटीडोट नहीं मिला तो वो बचे लोग हैं ना वो भी खत्म हो जाएंगे, हमें कैसे कर कर एंटीडोट बनाना ही होगा, तो हमारा रेस्क्यू मिशन फेल हो जाएगा। काइतू कहता है कि हमें वो हर्ब्स एंटीडोट नहीं मिले तो हमें सिर्फ अपनी ताकत का यूज़ करना होगा, यानी कि हम सोल फिलिंग मशीन से हम उस ग्राउंड पर होल्ड कर देंगे जिससे हम वाटर डंजन में जा सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि हम इससे कितने लोगों को बचा सकते हैं, और सेंसे कहता है कि ऐसा किया तो वहाँ पर काफ़ी आवाज़ होगी जिससे कि काफ़ी ज़्यादा होस्टेस है ना वो फंस जाएंगे, साथ में हम भी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सिस्टर ताव आ गई होती है और वो कह रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम अभी कुछ परेशानी में फंस गए हो, और ये देखकर वो सभी लोग हैं ना वो काफ़ी खुश हो गए होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक एंड शेयर कर देना।